राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि हम लोग ये कहते हैं या कोई भी है वो ये कहता है कि आज मैं जो हूँ उन भगवान जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। आज मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। तो जनरली सब लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को महसूस कीजिए जब भगवान जो हैं वो अपने भक्त के दर्शन करने के लिए परेशान होते हैं, आतुर होते हैं और शर्तें लगा देते हैं। तो आज का जो प्रसंग है वो उसी पे ही आधारित है। आज का जो प्रसंग है उसमें भगवान पंडरीनाथ जी और चोखा मिला जी, ये इनकी कहानी है। भगवान के एक जो है भक्त थे पंढरपुर में, वो जो हैं वहाँ पर भगवान के दर्शन करते थे। वो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी और वो हर एकादशी को भगवान के दर्शन करने जाते थे। तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए चले, तो जब रास्ते में आए तो उन्होंने कहा भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो जो है आम वाला एक दिखा कि आम ले लेते हैं, वो भगवान को भोग लगाएँगे। अब भगवान तो हमारे हैं ही लीलाधर, उनका जो है ये वो सोचते हैं कि अगर मेरे को आम खाने की इच्छा है और कोई भक्त ला रहा है। अब क्या होता है आपने देखा होगा जैसे कि मंदिर में जब हम जाते हैं प्रसाद लेके, तो वो हम पंडित जी को दे देते हैं, पंडित जी भगवान को दिखा देते हैं और फिर लेके या तो वापस कर देते हैं या रख लेते हैं, तो वो जब दूसरा कोई तीसरा भक्त आता है, वो उसको दे देते हैं। तो वो भगवान की जब कोई प्रसाद खाने की या कोई चीज़ ग्रहण करने की अपने भक्त से इच्छा होती है, तो जो है वो वहाँ तक ना पहुँच के केवल भगवान को दिखा के और वापस आ जाती है। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम जैसे मंदिर जा रहे होते हैं और हम हाथ में हमारे प्रसाद है, कभी वो बंदर आया, बंदर इन्होंने झपट्टा मारा और ले गया प्रसाद। या कोई एकदम आ गया कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, आप मेरे को जो है वो प्रसाद दे दीजिए, वो कुछ खाने को दे दीजिए। तो हम उसको दे देते हैं, लेकिन मन में एक सोच ये रह जाता है कि हम जो है भगवान के लिए ले जा रहे थे, अब हम भगवान को क्या चढ़ाएँगे? तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वो ले जा रहे थे और बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम भगवान के लिए भाव से ले जा रहे थे, वो भगवान स्वयं आ गए भोग लगाने के लिए। तो अब उन्होंने जो है वो आम वहाँ से ले लिए दोनों लोगों ने कि अब भगवान का भोग लगाएँगे, चल दिए। रास्ते में जो है भगवान ने देखा कि वो आम लेके आ रहे हैं और वो आम खाने की इच्छा है, तो वो जल्दी से जब कपाट बंद हुए तो वहाँ से भगवान आए और अपने उनके ब्राह्मण के वेश में आके बोले कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो उनके पास आम थे, तो बोले कि अगर हम इन्हें 2-3 आम दे देंगे, तो कोई बात नहीं है। तो उनको वो उन्होंने आम दिए। अब वो ब्राह्मण आम खाते और खा के जो है उनकी जो पत्नी थी, उनकी झोली में डाल देते। तो वो 1, 2, 3, 4 ऐसे उन्होंने खा के डाल दिए। उसके बाद बोले कि अब मैं खा चुका, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो अपने लिए और चले गए। कुछ दूर जाके अंतर्ध्यान हो गए। ये दोनों ने कहा कि हमारे पास 2 आम बचे हैं, चलो भगवान के दर्शन करेंगे तो हम ये 2 आम भगवान को चढ़ा देंगे भोग में, ठीक है। अब वो जब आगे चले तो दोनों लोग चल रहे थे पैदल-पैदल, तभी जो ब्राह्मण थे, उनकी स्पीड तो चलने की सही थी, लेकिन जो ब्राह्मणी थी साथ में, वो जो हैं उनकी स्पीड वो धीरे हो गई, स्लो होती गई, होती गई। तो उनको ये लगा कि जैसे शरीर भारी हो रहा है, तो उन्होंने झाँक के देखा, तो जिस झोली में उन्होंने ब्राह्मण ने भगवान के रूप में जो आए थे, उन्होंने वो आम डाले थे, वहाँ पर एक बहुत प्यारा-सा, छोटा-सा, सुंदर बालक था। हालाँकि उनके ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कोई संतान नहीं थी, तो वो जब उनकी गोदी में संतान को देखा, उन्होंने बच्चे को देखा, तो बहुत खुश हो गए। लेकिन फिर उनके मन में ये आया कि अगर हम इसको अपने साथ घर ले जाएँगे, तो जो है भगवान जो है लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा कि ये बच्चा कहाँ से आ गया? किसका है? कहाँ से उठा लाए? बहुत तरीके के सवाल खड़े हो जाएँगे। तो इसलिए उन्होंने जो है उसका नाम रखा क्यों चोखा मेला, क्योंकि वो चोखा जो होता है चूसने को कहते हैं और मेल जिसकी मेल से वो बने, तो वो चोखा मेला नाम रख के और उन्होंने एक पेड़ के नीचे वहाँ पे रख दिया और छोड़ के हाथ जोड़ के चले गए। अब ये घटना घटने के बाद कुछ देर के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ से जो है एक चर्मकारों की टोली निकली। तो वो वहाँ से जा रहे थे, दर्शन करके लौट रहे थे। तब जो है उनको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उन्होंने देखा तो पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर बालक जो था लेटा हुआ था। तो उसको जो है उन्होंने गोदी में उठाया सबने और उठा लिया।
उसके बाद जो है वो तैयार किया और उसके बाद देखा कि कोई है आस-पास, नहीं मिला, पूछा लोगों से किसका बालक है, कुछ नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा कि ये भगवान का प्रसाद है और वो चोखा मेला को जो है अपने साथ ले गए अपने घर। अब वो बेचारे वैसे भी उनकी अपनी जो है थोड़ी बहुत ज़मीन थी, उसी में खेती कर लेते थे और जो प्रसाद जो खेती और ये होता था, वो सब अपना फल-फूल जैसे भी है वो उगाते थे और उसी में ही जीवन यापन करते थे। जब चोखा मेला बड़े हुए थोड़े से, तो बालक रूप में थोड़े बड़े थे, तो वो एक दिन उनके पिताजी आए कि आज जो है खेत में केले हुए हैं। तो चोखा मेला की जो है वो ये हुआ इच्छा कि मैं भगवान को जो हूँ बद्रीनाथ जी को वो ले जाऊँगा केले और अपने हाथ से केले खिलाऊँगा। तो उन्होंने कहा भी, लेकिन पिताजी के कहने से कोई अंतर नहीं पड़ा, वो केले लेके जो है वहाँ चल दिए। जब वो मंदिर पहुँचे, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो पंडित लोग हैं, जो और पुजारी हैं, उन्होंने उनको मंदिर में घुसने से रोक दिया, क्योंकि वो चरमकार परिवार के थे। तो अब ये देख के जो है उनको बड़ा दुःख हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो भोग लाया हूँ, केले लाया हूँ प्रसाद में, तो मैं भगवान को चढ़ाऊँगा। तो उन्होंने उसमें से किसी एक ने उन्हें धक्का दे दिया, फिर वो बाहर गिर गए, फिर उसको मारा, पीटा और वो रोने लगे। फिर अपने वो केले उठाए और बोले कि मैं तो केले लाया था आपके लिए, लेकिन इन लोगों ने भोग नहीं लगाने दिया। तो वो जाके थोड़ी दूर जाके बैठ के रो रहे थे, अपनी चोट जो लगी थी, उसको देख रहे थे, दबा रहे थे। तभी जो है वहाँ मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब कपाट बंद हो गए, तो भगवान जो है आए खिड़की से और उनके पास आके बोले कि तुम मेरे लिए केले लाए थे, तो मुझे केले दिए क्यों नहीं? बोले वो बहुत अच्छे। पहले तो जो है मेरे को केले मैं लेके आता हूँ तो केले की ज लेने की जगह मुझे बुलाने की जगह पिटवा देते हो पंडितों से और पुजारियों से और उसके बाद कहते हो मुझे केले नहीं दिए, अब मैं केले नहीं दूँगा। तो जो है वो अपने बैठे रहते हैं, तो वो कहते हैं अरे! मैं जो हूँ उस समय क्यों नहीं बोले? उन्होंने कहा कि जब वो मेरे को मार रहे थे, तो आप उस समय क्यों नहीं बोले? अब आ गए आप केले खाने, बात करने मुझसे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो भक्त मुझे अचल समझते हैं, मैं उनके लिए जो हूँ, अचल हूँ। लेकिन जो मुझे चल समझते हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ, मैं उनके साथ खेलता भी हूँ, रहता भी हूँ, घूमता भी हूँ। लेकिन जो मुझे केवल एक मूर्ति समझ के पूजते हैं, मैं जो हूँ उनसे बात नहीं करता हूँ और ना मैं उनको दर्शन देता हूँ। तो अब ये देख के वो शांत हो गए और वो फिर बात करने लगे। केला जो थे वो छील-छील के अपने हाथ से उनको भगवान को खिला रहे थे। काफ़ी सारे केले खिला दिए, वो बात करते रहे। फिर बोले अच्छा ऐसा है मैंने बहुत सारे केले खा लिए, अब ये केले बाँध दे मेरे लिए, अब मैं मंदिर में जाके खाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो यहीं खा लो, जब वहाँ खाओगे तो मेरे हाथ से खा लो। तो वो बोले कि नहीं, नहीं ऐसा है कि जब तू केले लाया था तो हम मेरी और रुक्मणी जी की इच्छा हुई थी कि केले खाएँगे। लेकिन अब वो जो है केले मिले नहीं, अब मैंने तो अपने हिस्से के खा लिए। अब रुक्मणी जी के हिस्से के मैं ले जा रहा हूँ, मैं वहाँ मंदिर में उन्हें खिला दूँगा, तो तू इन्हें दे दे। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो जो लाए थे जिसमें उसी में बाँध के दे देते हैं कि आप ले जाओ और खा लेना। अब वो वहाँ से चले जाते हैं, मंदिर आते हैं, मंदिर में दर्शन जो है वो बंद होते हैं कपाट। खैर वो रुक्मणी जी से कहते हैं कि आज जो है भगवान उनके पास से मैं केले गया था और केले लेके आया हूँ, लो तुम भी केले खा लो। और दोनों लोग मिलके केले खा लेते हैं गर्भगृह में और छिलके जो है वो नीचे डाल देते हैं। क्योंकि ये तो हमारे भगवान की लीला है, वो तो लीला किए बिना रहते ही नहीं है, लीलाधर नाम है उनका। तो उन्होंने वो केले जो है वो गर्भगृह में सब फैला दिए। अब वो जो है उसके बाद जो है मेरे भगवान बोले कि ठीक है अब जो है दर्शन के लिए अपने तैयार हो गए। अगले दिन जो है जब सुबह-सुबह आए पंडित लोग, पुजारी, तो आके उन्होंने देखा कि जब गर्भगृह को खोला तो देखा तो अंदर सब ज़मीन पे केले ही केले फैले हुए थे। जब केले-केले थे तब उन्होंने जो है ये कहा कि ये किसने खाए? ये कहाँ से आ गए छिलके? तब वो उनमें से एक पंडित जी जो थे वो बोले कि कल वो एक बालक आया था ना, जिसको हमने आने से रोक दिया था, तो वो बालक जो है यहाँ रात में किसी तरह से आ गया होगा और उसने जो है ये केले खा के यहाँ फैलाया है सब। तब जो है वो बोले कि अच्छा, इसका मतलब है कि वो कहीं से आ गया था हमारे मना करने के बाद भी। चलो, उसको सबक सिखाते हैं। तो वो सारे पंडित लोग जितने थे, वो इकट्ठे हुए और अपना उन्होंने लाठी डंडे उठाए और डंडे उठा के और जो है, वो पहुँच गए उसके गाँव, वहाँ पे और बोले कि चोखा मेला का घर यही है?
तो और लोगों ने कहा हाँ यही है। कहाँ है? तो चोखा मेला जो है वो आराम से सो रहे थे। तो उनको उठाया और उठा के जो है बाहर लाए और दे दनादन डंडे लाठी सब चला दिए। अब वो बोले भैया बात क्या हुई बता तो दो। उन्होंने कहा नहीं तुम वहाँ गए और वहाँ पे जाके केले खा के आए और ये किया, अशुद्ध कर दिया मंदिर को, ये कर दिया। बहुत पिटाई कर दी। और वो करके जो है जब आए तो भगवान से नहीं रहा गया। तो भगवान ने कहा कि अब तो जो है बताना ही पड़ेगा कि भक्त के साथ इस तरह का काम करने की क्या सज़ा होती है। तो जब वो लोग मिलके मंदिर आए, तो भगवान ने लीला करी और मंदिर के सारे दरवाजे, खिड़कियाँ जो हैं, वो बंद हो गए। अब जब ये बंद हो गए, तो वो खोलने लगे, खुले ही नहीं। सारी ताकत लगा ली, दरवाज़ा तोड़ने के लिए पहलवानों को बुला लिया, बढ़ई आ गए, सब सारी कोशिशें कर लीं, लेकिन ना दरवाज़ा खुले, ना खिड़की खुले। अब ये बड़े परेशान कि ये क्या हो गया, भगवान अंदर हैं और वो खुले ही ना। तब जो है फिर उन्होंने सबने बैठ के शांति से कहा कि भगवान कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए, बता दीजिए क्या बात हुई? तब वो अंदर से आवाज़ आई कि ऐसा है तुम लोग बहुत ज़्यादा वो करते हो और मेरा एक भक्त था तुम उसको जो है ना तो मंदिर में तुमने घुसने दिया, दर्शन करने आया था और जब वो वहाँ था तो तुमने घर जाके उसको मारा। अब ये दरवाजे भक्तों के लिए तभी खुलेंगे जब तुम जाओगे और उसको जिस तरह से मेरी पालकी निकालते हो उस तरह से उसकी पालकी जो है वो सजा के उसको लेके आओगे, तभी ये दरवाज़े खुलेंगे, नहीं तो ये दरवाज़े हमेशा के लिए बंद समझो। अब ये तो वहाँ खलबली मच गई कि ये क्या भगवान ने वो कह दिया, कहाँ किस तरह से वो होगा? लेकिन उन्होंने कहा नहीं पूजा तो होनी है। ख़ैर अब वो लोग जो है फिर सब इकट्ठे होके फिर गए, पालकी वगैरह ले गए, ढोल नगाड़े वालों को लेके गए। जब उन्होंने देखा चोखा मेला उनके परिवार वालों ने कि फिर दूर से देखा कि भीड़ जो है उनके घर की तरफ आ रही है, तो फिर उन्होंने सोचा चोखा मेला ने और उनके घर वालों ने कि अब ये फिर पीटेंगे इन्हें, क्योंकि भाई पहले आए, बिना पूछे और पीट के चले गए, अब फिर आ रहे हैं, अभी मन नहीं भरा होगा, तो वो फिर आए और फिर जब आए तो बोले चोखा मेला कहाँ है, चोखा मेला कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो आ रहा है, अंदर है। तो उन्होंने कहा बुलाओ। तो वही चोखा बेला डरते हुए अंदर से जब निकले, तो सब जो है उनको प्रणाम करने लगे। इस समय तो दूसरा ही वो था, एकदम सबने प्रणाम किया, बोले हमसे गलती हो गई है, हम आपके लिए पालकी लाए हैं, आप पालकी में विराजमान होइए और जो है भगवान के मंदिर चलिए। तो बोले, "ना, ना मैं नहीं जाऊँगा, तुम आधे रास्ते में फिर पीटोगे।" बोले, "नहीं, नहीं आप वो कीजिए, आप चलिए, चलिए।" खैर मना के उनको संतुष्ट करके घरवालों को वो पालकी में बैठाला और वो अपनी बहुत अच्छी सुंदर सी पालकी थी, उसमें बैठा के पालकी उठा के चले और ढोल नगाड़े सब बजे भजन भगवान के गाते हुए और जय जयकार करते हुए जैसे ही वो पालकी जो है मंदिर पहुंची, सब चमत्कार हुआ, वो मंदिर के जो खिड़की दरवाजे थे वो अपने आप खुल गए। तो इस कहानी में हमको ये पता चलता है कि देखिए भगवान ने जो है जब भक्त को दर्शन के लिए बुलाया तो किस तरह से सारी लीला करी और किस तरह से सारी व्यवस्था करी कि जो लोग उसको मंदिर में नहीं घुसने दे रहे थे वही लोग जो है पालकी में उठा के और जय जयकार करते हुए और ढोल नगाड़े बजाते हुए जो है वो लेके आए और भगवान के तब मंदिर में वो गए सबसे पहले आरती करी पूजा करी तो भगवान को भी संतुष्टि हुई कि हाँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि भक्त भगवान के दर्शन करने तो हमेशा ही जाते हैं, लेकिन आज भगवान जो है वो आतुर थे कि मैं अपने भक्त के दर्शन करूँगा और उसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था करी, ये लीला करी। तो मेरे को ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं इस प्रसंग को जो हूँ आप तक सब तक पहुँचाऊँ। तो आज का यही प्रसंग है। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। हमारी इसी तरीके की वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को स सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।